सम्मान के लिए नहीं होता है, धर्म तो परमात्मा के सम्मान के लिए होता है। इसीलिए धर्म अलग है और कर्तव्य अलग है। 3 पहर धंधा करे, 4 पहर है सोए, 1 पहर, और 1 पहर कितनी देर का होता है? बोले 3 घंटे का। 7 से 10 3 घंटा, ज्यादा नहीं। कितने से कितना? आज तो पहला दिन है, थोड़ा बहुत लग जाएगा। आखिरी 2 दिन आपकी छुट्टी है, क्योंकि उस समय क्या हो गया? होली। अगर कहीं ढंग से आप आ गया तो मैं भी कहूंगा ये भगत भी भगवान के होली है, होली होली है, होली। होली का शब्द यही है ना, हॉलीडे, पवित्र दिन आप कहते, वो पवित्रता का दिन। बाहर के कीचड़ से नहीं समोगे, बल्कि भीतर का कीचड़ या भीतर का कोड़ भी होगा तो कहीं न कहीं 5-7 दिन 8 दिन एक संबंध अगर बन गया, एक मानसिकता अगर बन गई, एक शब्दों से आपका तालमेल बैठ गया, कहीं मन की निर्मलता आ गई, तो आपके मन में वो पंक्ति आज के दिन दोहराने लग जाओगे जो परमात्मा की पूजा करते वक्त प्रतिदिन दोहराते हो। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन। याद है आपको? इधर वाले भी बोल रहे थे, उधर वाले को तो मुझे विश्वास था क्योंकि बैठ गई है। इधर वाले पुरुष वर्ग बोलते हो परमात्मा के सामने, हे प्रभु मैं तुम्हारे बिना ऐसे ही बेचैन हूं जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है। क्या आपके भीतर इतनी तड़पन है? बोले ना बाबा ना महाराज, वो तो आप आगे बोल दिया तो बाहर से अंदर आ गए, नहीं तो थोड़ी देर सुनते। हाँ यार बात तो वही धर्म की पूजा पाठ की चल रही है, चलो जामानी के ज्ञान दे मिथ्या तोमा। इसके अलावा है क्या आपके भीतर? है क्या? जो दिखता है वो धर्म नहीं होता है, जो होता है वो दिखने लग जाता है। धर्म जो होता है वो दिखने लग जाता है। इसलिए तड़प पैदा होनी चाहिए आपके भीतर कि हे परमात्मा अवसर मिला है, समय मिला है, दुनिया के काम तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये काम अष्टालिका जब आता है तभी आता है। इतने अष्टानिकाय में नहीं बैठ पाया और आगे भी आएगा, पता नहीं बैठ पाऊं या न बैठ पाऊं। अभी तो कम से कम एक अवसर आया है, थोड़े समय के लिए एक मानसिक भूमिका बना लें कि हाँ हमें कुछ नहीं करना है। वैसे ही महाराज के प्रवचन सुनने 8:30 बजे आएंगे, 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे ही 10 बजे के पास बाद जाएंगे तो चलो 5 दिन की बात है, मैं 1 घंटे बाद चला जाऊंगा। और ये मान करके चलना, 1 घंटे बाद अगर आप अपने काम पर जाओगे दुकान में तो करोड़पति नहीं बन जाओगे, और 6 बजे से दुकान पहुंच जाओगे तो रोडपति नहीं बन जाओगे। 6 बजे से दुकान खोल भी लोगे तो करोड़पति बनने वाले नहीं। भाग्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है और पुण्य कभी कभी उस भाग्य को और भी ऊंचाई पर ले जाता है। कहीं मंदिर पे हो, बीमार हो तो बात अलग है, क्योंकि आए थे चारों मंदिर के लोग। मैं तो आज कह रहा हूं ना, महाराज पूरे मंदिर आसपास में है। मैंने कहा तो अच्छी बात है, चारों मंदिर में करीब 150, 200, 300 परिवार है कि नहीं? तब मैंने कहा था भाई कुछ नहीं, 108 जोड़े। कितने जोड़े? कितने जोड़े? कितने जोड़े? हाँ, ये जितनी भी महिलाएं बैठी है उनके घर में है, सबके घर में है। 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े होंगे, और जिसके जोड़े नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो अकेले बैठ गए तो कोई बात। एक घर से एक भी जोड़ा निकाल लिया आपने। मैं तो कल ही कहा था कि कमेटी के जो लोग हैं बैठो तो एक बार धोती दुपट्टा पहन करके। 40 लोग और मेंबर हैं,
निकलो तो। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है सर्विस से तो बात अलग है, क्योंकि वो मजबूरी है, पराधीन जिंदगी है। व्यापारी की पराधीन जिंदगी नहीं है, सर्विस वाले की पराधीन जिंदगी है, क्योंकि वहां उनको हाजिरी बजानी पड़ती है, क्योंकि उसका नाम ही है नौकरी। उसका नाम ये क्या है? नौकरी। वहां तो करना पड़ेगा, पराधीन हो, लेकिन अपनी दुकान है तो मालिक हो। तो अपनी दुकान वाले मालिक हैं और सरकारी करने वाले नौकर है। चाहे वो करोड़ रुपया की तनख्वाह क्यों ना मिले, लेकिन उनके इशारे पर नाचना पड़ता है। तो नौकर अलग चीज है और मालिक अलग चीज है। और जिंदगी में मालिकियत कायम रखनी है। क्या कायम रखनी है? मालिकियत कायम रखनी है। गुलामी तो आपकी मजबूरी हो सकती है, मालिकियत मजबूरी होती है। सोचना, आज दौड़ चल पड़ी है ना नौकर बनने की, वो अलग चीज है। मालिक बनने की दौड़ खत्म हो गई है। क्या बनने की दौड़ प्रारंभ हो गई है? नौकर बनने। वो तो थोड़ा मोदी परेशान कर रहा है तो फिर से विचार पैदा हो रहा है, जब मालिक बनो नौकरी तो मिलनी नहीं है। ये विचार पैदा हो गया कुछ लोग कि कहीं ना कहीं से वो ढूंढ रहे हैं, ये वो सब होता है। इसीलिए चिंतकों ने कह दिया है, कामी क्रोधी लालची इनमें भक्ति न होय, और भक्ति करे कोई सूरमा काम धंधा सब खोय। उधर से बची रचनी बची। मैं तो बोल रहा हूं, इतना बढ़िया स्थान, क्योंकि यहाँ के स्थान की बड़ी प्रशंसा है। जितने जगह गया बोले महाराज जैकबपुरा जैसा स्थान इधर अभी कहीं पर भी नहीं है। बड़े बड़े हाल है, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ? क्यों बोलो? खजूर तो अच्छा होता है। और भी तो कोई शब्द बोल सकते हो आप, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो तब बोलने लगूंगा आखिरी समय तक, हाँ, कि मेरे यहाँ आने का, बोलने का आपके भीतर असर हुआ है। नहीं तो ऐसी स्थितियों में जाता हूं तो देखता हूं कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर में जबरदस्ती बैठे हुए हैं, घर वाले चाहते नहीं कि ये दिन भर बैठा रहे। सवेरे सूखते के साथ टीवी खोल लेते हो दुनिया की खबर लेने के लिए। अरे तुम्हें 8 दिन का अवसर मिला है, सवेरे सूख करके दुनिया की खबर मत लो, एक बार यहां आकर के स्वयं की खबर लेना प्रारंभ कर दो। क्या करोगे? घर में बैठे भी रहोगे तो अपनी कुर्सी टेबल डाल करके बैठे रहोगे, चबूतरे पर बैठे रहोगे और कोई भी दैनिक जागरण खोल लोगे। लेकिन महावीर कह रहे हैं 8 दिन मिला है तो दैनिक आचरण का तुम पन्ना 8 दिन के लिए खोल लो। जितने बैठे हो उतने एक बार हिम्मत तो करो, एक बार बदलाव तो लाओ। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, जैसे ये धोती दुपट्टा पहन करके आ गए, ये बदलाव आ जाता है। जैसे आम मीठा हो जाता है तो पीला हो जाता है, ये आम मीठे हो जाते हैं तो पीले हो गए। क्या हो गए? पीले हो गए। और आम अगर कच्चा और खट्टा है, आम को पकाना है मुझे, क्या करना है? लेकिन आप सोचोगे तो महाराज पका रहे हैं, हम तो सोचे थे अच्छे तो आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद की जगह तो नहीं, क्योंकि जुड़ाव है धर्म से। पूर्वजों ने इतनी बड़ी चीज आपको दी है, संभाल रहे हो आप और बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, उसे और आगे बढ़ाना। ये मत सोचो घर में बैठ करके अखबार खोल लेंगे 8-9 बजे तक, सवेरे उठ जाएंगे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने के लिए कुत्ता ले लेंगे और घूमने चलते बनेंगे। ये मत सोचो सब लोग खाली बैठे हुए हैं तो पैंट शर्ट बनियान पहन लेंगे और अपनी गाड़ी को धो रहे हैं। अरे गाड़ी को मत धो, एक बार तुम इस परमात्मा को, गाड़ को धोने के लिए, अभिषेक करने के लिए सवेरे आ जाओ 1 घंटा। कोई शर्म वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे 50 लोग होंगे पुरुष वर्ग जो बिल्कुल समय है उनके पास, न सर्विस न काम, केवल अवसर है धर्म ध्यान।
बैठ जाएंगे। दिक्कत है तो ऐसा कुर्सी लग जाएगी, जोड़े के साथ बैठो कि कम से कम जवानी में नहीं बैठ पाए तो बुढ़ापे में 8 दिन एक साथ परमात्मा की आराधना कर ले, एक साथ। और ख्याल करना जिनकी महिलाएं बैठे होंगे उनके पतिदेव को दिक्कत नहीं होगी शारीरिक, और बैठ जाएंगे तो महिलाओं की खुशी 100 गुना अपने आप ही बढ़ जाएगी। महाराज आप आए, इसी माध्यम से कम ये एक साथ हम ध्यान में बैठ तो गए। मैं तो 20 की उम्र के जा रहा हूं, लेकिन बड़े बुजुर्ग प्रयास बैठे तो एक बार थोड़ा सा अपने आप को सोच करके, क्योंकि एक सूत्र कह दिया, कामी क्रोधी लालची, जिसके भीतर काम होता है, जिसके भीतर क्रोध होता है और जिसके भीतर लालच होता है, वो कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। अपने आप में सोचोगे तो आपको महसूस होगा कि काम क्या है, संसार, क्रोध क्या है, भीतर की अग्नि, और लालच क्या है, ये तुम्हारा पेट भरता ही नहीं है, सवेरे से शाम तक खिला दो, भरता है क्या? भरने वाला भी नहीं है। जिस प्रकार शमशान कभी मुर्दे से नहीं भरता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी बाहर के धन से भरने वाला नहीं है। कभी मुर्दा भरता है क्या? शमशान भरता है क्या? ना, हजारों चले गए, थूक गए, खाली का खाली। ऐसी तुम्हारा मन है, कभी भरने वाला नहीं है। एक बार रोकना पड़ता है, नहीं तृप्त हो जाऊं मैं, तब सोचोगे तो एकदम आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि पुरुष वर्ग है, इतने बैठे यहां पर भी कोई दिक्कत न हो, बैठे हुए बहुत सारे बैठे हुए उम्र तला में बैठ जाए और बैठ सुनना है। थोड़ा सा एक समय परिवर्तन करना पड़ेगा आपको अपने दैनिक जीवन का। कौन से जीवन का? जीवन का समय बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आराधना के लिए क्षण मिलते हैं। आपके पुण्योदय से आपको एक नहीं यहाँ 50 बार और मिल सकते हैं, लेकिन मेरा कोई जरूरी नहीं कि मुझे इस गुड़गांव में विधान कराने का अवसर मिलेगा। इसलिए आपका पुण्य का उदय तो आ गया। किसके पुण्य का उदय आ गया? क्योंकि श्रावक के पुण्य का उदय आता है तब संत आ जाते हैं, और संत के पुण्य का उदय आता है तो श्रावक पूरे आ जाते हैं। दोनों का पुण्य है। साधु के आपका पुण्य उदय आता है तो कौन आते हैं? साधु आ जाते हैं। और साधु के पुण्य का उदय आता है तो श्रावक आते हैं। तो आपके पुण्य का उदय तो आ गया, अब किसका पुण्य का उदय नहीं आया? अरे बता दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। किसका नहीं आया? बोलो। बोले जो बोलेगा वही कहेगा। हमारे पुण्य का उदय लाने के लिए तो आपको ही चेंज होना है। किसको चेंज होना है? आपको ही चेंज होना है, मुझे नहीं होना। यहां लगे कि कोई भी देखने के लिए आए तो पुरुष और महिलाएं सब बैठे हुए, नहीं तो ये स्थिति चक्र विधान तो महाराज रहते तो भी होता है, और सब महिलाएं बैठ जाती है। 4 पुरुष को हाथ जोड़ करके आ तो भाई अभिषेक करने के लिए और श्रीफल चढ़ाने के लिए तुम तो कम से कम हो जाओ। तो वो तो हमेशा चलता है, और वही चलता रहा तो फिर क्या हो गया महाराज? फिर की ले रहे। सोचो, ये समय है। आज तो वैसे भी संडे है। क्या है आज? संडे है। इसीलिए थोड़े दिख भी गए सवेरे से, क्योंकि संडे संत डे होता है। कौन सा डे होता है? संत डे होता है। तो संत डे में तो आप आ गए हो, लेकिन कौन सा डे है? मंडे आपके मन का डे है। अगर मन में आ गया है तो अपने आप ही बैठ जाओगे। कौन सा डे? आज मेरा डे है। किसका डे है? संत डे। और कल कौन सा डे है? मंडे। आपके मन में आ गया तो आप अपने आप ही आज ही कहोगे महाराज ठीक है, आज ही बैठने के भाव कर लेते हैं, सकली कर्म होने वाला है। बाहर की छूट रख लो, बीमारी की छूट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा नियम भी नहीं दे रहे आपको, अभी तो केवल अभ्यास डाल रहे हैं कि तुम परमात्मा के पास बैठने के काबिल हो जाओ। कभी कभी आप कहते हो ना भैया तुम तो खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा, कहते हो ना। अगर तुम भगवान के सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं रहे तो फिर सोचो क्या है तुम्हारी जिंदगी। इसलिए भगवान के सामने पुजारी बन करके खड़े होने के काबिल अपने आप को बना लो। क्या होने के काबिल? भगवान के सामने खड़े होने के काबिल अपने आप को बना लो।
सोच करके जाओ कि केवल जो इस तरफ की परंपराएं चल गई है भगवान का अभिषेक करके भागने की, इस तरफ मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग सवेरे आते हैं, भगवान को अभिषेक किया और 9-2-11, जबकि जैनियों का कर्तव्य जिन अभिषेक नहीं है, जिन पूजा है। अभिषेक तो जैसे शंकर जी का करते हैं लोग कि कावड़ पानी उठाया और डाला और 9-2 शंकर जी को पानी डालकर भाग जाते, वो कभी पूजा नहीं करते हैं। जैनियों की परंपरा नहीं थी, पता नहीं कहां से वो संस्कृति घुस गई कि अभिषेक किया और 9-2-11। जैन अभिषेक करे या ना करे, पूजा जरूर करता था, क्योंकि श्रावक का पहला कर्तव्य देव पूजा था। कौन सा था? अभिषेक करो, उसके बाद पूजा करो। बैठो, ये अवसर है। इसीलिए कल संडे, आज संडे है, संत डे था, कल कौन सा डे है? आपके मन का डे है, और मन में कहीं आ गया तो मंडे हो गया, तो फिर परसों तो ट्यूसडे, यूजडे अपने आप ही हो जाएगा। कौन सा डे हो जाएगा? ट्यूसडे का मतलब यूजडे, मंगलवार। कौन सा बात? जीवन में मंगल हो जाएगा, और जहां मंगल की भावना आ जाएगी तो अपने आप ही बुध तक सुध अपने आप आएगी। कब तक? बुध तक सुध अपने आप आ जाएगी। जब बुध तक सुध आ जाएगी तो गुरु कृपा तो हो गई अपने आप ही। गुरुवार तो अपने आप हो जाएगा, और जिस दिन ये माहौल बन जाएगा तो शुक्रवार तक शुक्रगुजार मानूंगा। क्या मानूंगा? शुक्रगुजार। नहीं तो शनिवार को कहूंगा इनको कहीं न कहीं ढैया या 7.5 लगी हुई है, इसलिए छोड़ दी। क्या नहीं कर पा रहे? ढैया या 7.5 शनि का लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सोचना। और ये अगर मानोगे तो फिर बात अलग है, और अगर कहीं बदल गया मामला तो फिर रविवार को फिर तुम्हारे भीतर का सूरज उग जाएगा अपने आप। उसके बाद तो होली डे अपने आप ही। दूर दूर तक जाते हैं लोग यात्रा में, लेकिन अपनी बार यात्रा जाओ उसके पहले सोच लो यहीं पर अपने को यात्रा कर लेंगे। बड़ा स्थान है, अच्छा स्थान है, स्थान की कोई कमी। व्यवस्था पूरी समाज ने कर दी है, अब केवल व्यवस्थित होना है। क्या होना है? व्यवस्थित होना है। अपने आप में सोच लो, आज के दिन कह करके देख लो अपने अपने घरों में, हाँ, ताकि मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, कल से मुझे लगने लगे हाँ भाई मैं कहां पर विधान कर रहा हूं। अब पता नहीं गुड़गांव में या गुरुग्राम में, कौन से में? गुड़गांव में या, और गुड़ शब्द के बाद क्या लग जाता है? लोगों बोलोगे नहीं। आपकी बात को आपकी भाषा में केवल इशारा करता हूं, और गुरु के साथ क्या लग जाता है? पूरा ग्राम लग गया, पूरा आम लग गया, पूरा आनंद लग गया। बहुत सारे लोग यहां पर हैं। 9 बजा दिया मैंने। कितना बजा दिया? 9 बजा दिया। अभी शांति धारा तो करूंगा, लेकिन पहले आपके दिमाग में धारा डाल दो। भगवान के मस्तिष्क में डलवाना बहुत सरल है, लेकिन आपके दिमाग में डालना बहुत कठिन है। लेकिन कितने लोगों के डला आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि सब चीजें हो गई। आपने इंजीनियर से मंडप का उद्घाटन करा दिया, निर्माण कर दिया इंजीनियर ने, कर ही दिया ना। डॉक्टर से चित्र अनावरण करा दिया, डॉक्टर ही इलाज करता है, वही दिखा रहा है गुरु महाराज। हम भी तो वही है। भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय से झंडा फहरवा दिया, ये तो अच्छी बात है। यानी कि दोनों के दोनों भूत और वर्तमान दोनों अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब और आनंद है दोनों का। नहीं तो एक आता है तो दूसरा गायब हो जाता है। तो यहाँ अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक साथ बैठे एक ध्वजारोहण कर रहा है और एक ध्वजा के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित कर रहा है। तो ये आनंद ही आनंद है। और इस आनंद के साथ फिर शांति धारा के लिए इंजीनियर साहब आए गए। अब तो धोती दुपट्टा पहन के आई गए हो, कहाँ चले गए? आपके तो परिवार के 2 बैठे हुए हैं, अपने रविंद्र कुमार जी दिल्ली से आ गए और महेंद्र कुमार जी गुड़गांव से आई गए हैं। अब बच्चे आप ही हो, स्वास्थ्य ठीक रहे तो आराम से बैठ जाओ जोड़े से। तो बैठिए ना महेंद्र जी, अब सेक्टर 57 से आ गए, रविंद्र कुमार जी वहां से आ गए, चलो वहां से तो है सर यहाँ के प्रॉपर्टी।
उनको कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर देखो महिलाएं दिख रही, और महिलाएं तो स्वाभाविक होती है। महिलाओं से कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जहां महिलाओं से कोई दिक्कत होती है तो एक बार जगह से जोर से बोल दो तो एकदम तैयार हो जाती है, महाराज जी, और दुगनी आ जाएगी अपने आप से आ जाती है। किनको संभालना थोड़ा सा, ये पुरुषोत्तमोसी, किसको सुधारना है? पुरुष, इनके मन में भाव जगे, तब आप देखो अपनी आप में कहने लगे कि हाँ, कि कभी महाराज को लाए थे तो एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था। वो जमाना था कि एक स्त्री थी, 500 पुरुष थे। उस स्थिति में हम 700 पुरुष थे। 700 तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बैठ गए 108। ये पूरा का पूरा किनसे भरा रहेगा मंडप? केवल पुजारियों से भरा रहेगा। किससे भरा रहेगा? फिर तुम यहाँ पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करना, तुम्हारी नेक सुदृष्टि से जग को तरफ है कि हे प्रभु, आ गया हूं, एक बार अपनी नेक दृष्टि मेरे ऊपर डाल देना। भगवान की नेक दृष्टि अगर आपके ऊपर आ गई तो आपके अनेक काम अपने आप ही सिद्ध होने लग जाएंगे, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बड़े आनंद के साथ आपके बीच में आया हूं। चंदा प्रभु के पास से पारसनाथ भगवान के पास आ गया हूं। कल ही मैंने आपको बताया था, चंदा प्रभु टोक से पारसनाथ की टोक पे आ गया हूं। पूरी वंदना चल रही है। किसकी वंदना? कौन से टोक से आया हूं? चंदा प्रभु जिनालय झाड़सा से। कहां से आया हूं? ये कौन सा जिनालय? तो 2 टोक है सब। कौन सा टोक है? चंदा प्रभु और उसके बीच में जितने भी भगवान के टोक है, ये खोपड़ी है, चेहरा है। फिर देखो आप, जयकारा अपने आप ही यूं लगाते हो ना, जयकारा, अब जय कम पूरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जय तब होगी जब आपका वेल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वागत। अपने मन से अपने आप का स्वागत। तो मेरी भावना, इसीलिए शुरू से जब आपने निवेदन किया तब कहा था कि हाँ भाई, कोशिश करना आपके यहाँ जोड़े इकट्ठे हो जाए। लेकिन अभी कितने पुरुष वर्ग बैठ रहे हैं विधान में सिद्ध चक्र को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुरुष हैं बस। कितने पुरुष हैं? हे भगवान, देखो तो, जब कोई सुनेगा तो कहेगा महाराज हम तो बोल रहे थे वहां आ जाओ। इधर में किसी के भाव जगे? बहुत अच्छा है। 10 और 1 11, बहुत अच्छा। ये बात हुई ना, 11 के बाद हो गए श्रांत कुमार जी 12। कौन? झंडा फहराना है।